Now next topic is temperature. Okay, we can get an idea of a temperature of an object just by touching it. If the object feels hot, its temperature is high, but if the object feels cold, its temperature is low. हमको किसी भी टेम्परेचर का आइडिया यानी आइडिया कोई चीज़ गर्म है या ठंडी, हमको इसका उपाय कैसे मिलता है, आइडिया कैसे मिलता है? जब हम उस ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और अगर वो गर्म हो तो हम कह सकते हैं कि उसका टेम्परेचर हाई है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और अगर हमको कोल्ड फील हो तो इसका मतलब है उसका टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर इज जनरली द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी और अ सब्सटेंस इज। टेम्परेचर को हम जनरली कह सकते हैं कि कोई भी टेम्परेचर गर्म या ठंडा है कि कैसे किसी भी बॉडी और सब्सटेंस का मेजर करके उसको क्या करना पड़ता है, हमको मेजर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है इसको हम कैसे पता करेंगे बच्चों, हमको उसको मेजरिंग करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी कि टेम्परेचर की डेफिनेशन बनेगी, टेम्परेचर एक ऐसी डिग्री है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में पता कर सकते हैं और टेम्परेचर जो है डिग्री में मेजर किया जाता है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो बच्चों एसआई यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है टेम्परेचर की वो क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी यूनिट होती हैं जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ओके, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन सी है, केल्विन है। एंड द अदर कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। जो कॉमन यूनिट है वो सेल्सियस है, ओके। एंड जो मेजर डिग्री है यानी कि हम जो टेम्परेचर आज के समय में जो टेम्परेचर को मेजरिंग की जाती है और उसको फ़ारेनहाइट में मेजरिंग करते हैं, ओके। तो यानी कि आपको टेम्परेचर की 3 यूनिट ध्यान रखनी पड़ेंगी, एसआई यूनिट, कॉमन यूनिट एंड मेजर। ओके, टुडे वी आर मेजरिंग टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को जिस ऑब्जेक्ट की मदद से मेजरिंग की जाती है, मापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मो इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग हीट एंड मीटर मीन्स अ मेजरिंग डिवाइस। थर्मो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीट, ठीक है, और मीटर का मतलब क्या है, एक मेजरिंग डिवाइस। तो क्या ध्यान रखना है, थर्मोमीटर 2 वर्ड से मिलकर बना है, पहला थर्मो, नेक्स्ट मीटर। थर्मो का मतलब होता है हीट और मीटर का मीनिंग है मेजरिंग डिवाइस। सम लिक्विड इंक्रीज इन वॉल्यूम विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर बाय मेजरिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। Mercury is used in conventional thermometer. Mercury has a fairly uniform rate of expansion for wide range. कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं बच्चों जिसको कि टेम्परेचर देने पर यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसकी ये वाली प्रॉपर्टी को हम टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं। टेम्परेचर को मापने के लिए हम ऐसे लिक्विड का यूज करते हैं जिसका कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। तो मरकरी एक ऐसा ही लिक्विड है। हालांकि मरकरी बच्चों एलिमेंट जो आता है वो सॉलिड मेटल के अंदर रखा जाता है, लेकिन मेटल जनरली क्या होते हैं, स्टेट, उसकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन शो करता है। ये मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और इसकी इस प्रॉपर्टी का यूज हम थर्मोमीटर में करते हैं, ओके। तो मरकरी का जो एक्सपेंशन फॉर्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं। डिफरेंट यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। 2 डिफरेंट टेम्परेचर आर चूजन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। The increase in the volume of the liquid in a tube corresponding of these 2 temperature is divided into certain number of division. Each division are called a degree. तो जो यूनिट टेम्परेचर होता है ना उसमें क्या करते हैं हम, जैसे स्केल्स होता है, आप स्केल्स यूज करते हो जनरली, उसमें क्या होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की डिवाइडिंग रेंज होती है। वैसे थर्मोमीटर में भी डिवाइडिंग रेंज होती है, जिससे कि हम मेल्टिंग पॉइंट आइस का चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो वाटर का उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो ट्यूब होती है जिसमें कि लिक्विड यानी कि क्या भरा रहता है, मरकरी भरा जाता है। तो थर्मोमीटर कैसा उसका शेप कैसा होता है बच्चों, ट्यूब शेप में होता है ना। ट्यूब में जो लिक्विड भरी रहती है उसके और उसका हर पार्ट जो है डिवाइडेड रहता है, कुछ सर्टेन नंबर पर डिवाइडेड रहता है, जैसे 5 नंबर पर, फिर 10 नंबर पर, फिर 50 नंबर पर,
ठीक है, तो ये डिवीजन जो होते हैं उनको डिग्री कहते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। जो सेल्सियस स्केल है, हमने अभी दो टाइप की स्केल पढ़ी ना, ऊपर देखो केल्विन स्केल्स पढ़ा है ना, सेल्सियस स्केल पढ़ा और फ़ारेनहाइट स्केल्स पढ़ा। तो सेल्सियस स्केल जो होता है ना, उसमें मेल्टिंग पॉइंट आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस और एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो ट्यूब जो होती है या कोई इंस्ट्रूमेंट जो इसमें डिवाइडेड होता है वो 100 इक्वल डिवीजन पर डिवाइडेड होता है, यानी कि हर 100 के बाद डिवाइड पार्ट लगा रहता है, जिसको कि कहते हैं डिग्री सेल्सियस। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एट सेंटीग्रेडेड। ये क्या है, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। ओके, पहले एसआई मानी जाती थी, अब तो जो है किसको माना जाता है, केल्विन को माना जाता है। पहले इसको भी एसआई में ही रखा गया था। दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंटीग्रेडेड, इसको सेंटीग्रेडेड भी कहते हैं, सेल्सियस को ही सेंटीग्रेड कहते हैं। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री एफ इज टेकन एज द मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड 212 जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसका, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। फिर से याद रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट इन सेल्सियस डिग्री इज 0 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 एंड इन फ़ारेनहाइट को स्केल 32 F is melting point and 212 degree F is boiling point. The difference between these 2 points is divided into 212 minus 32 minus 100 equal division called degree Fahrenheit. Now conversion formula. conversion formula मतलब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने वाला फॉर्मूला और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने वाला। अब ये आप फॉर्मूला देखेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 एंड C इज इक्वल टू F 5/9 F माइनस 32। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसको बदलता है, फ़ारेनहाइट। अगर आपको पास सेल्सियस में टेम्परेचर है तो आप फ़ारेनहाइट को में बदलने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्सियस में निकालना है और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए 9/5 C प्लस 32 एंड C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, कन्वर्ट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। देन यू पुट द फॉर्मूला, है ना, किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए 5/9 फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, 5/9, 95 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 63। और 9 की टेबल से 63 7 टाइम्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 × 7 और हमें मिलेगा 35। ऐसे ही आप दूसरा वाला एग्जाम्पल भी कर सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर दैट आर यूज कॉमनली, वन इन लेबोरेटरी कॉल लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड अनदर वन यूज बाय डॉक्टर टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर कॉल क्लिनिकल थर्मोमीटर। इसका मतलब है दो टाइप के थर्मोमीटर होता है। पहला जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी में यूज किए जाने की वजह से इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। दूसरा डॉक्टर जो कि क्लिनिक में बैठते हैं वो यूज करते हैं बॉडी को बॉडी टेम्परेचर को मेजरिंग करने में, तो उसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, नाउ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर यूज इन लेबोरेटरी कंसिस्ट ऑफ अ कैपिलरी ग्लास ट्यूब। जो थर्मोमीटर जो ऐसा थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी में यूज होता है वो एक्चुअली किससे मिलकर बना होता है, कैपिलरी ग्लास ट्यूब से मिलकर बना होता है। इसका एक एंड जो है कैपिलरी ट्यूब का वो बंद होता है, दूसरा जो होता है डेलिकेटेड बल्ब के रूप में होता है। ठीक है, द बल्ब इज फिल्ड विद द एल्कोहल और मरकरी। और ये बल्ब जो होता है किससे फिल होता है, मरकरी या फिर एल्कोहल से भरा हुआ होता है। दिस थर्मोमीटर यूजली यूज टू मेजर टेम्परेचर विच रेंज फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ इस वाले थर्मोमीटर का हम केवल 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही मेजर कर सकते हैं। दीज आर मार्क्स कॉल्ड कैलिब्रेशन। ये मार्क्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं।
ओके, ये आप इसको पिक्चर में देख सकते हो। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आप इसको देखें, वो क्या है, कैलिब्रेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी क्लिनिक में यूज होने वाले थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ऐसे थर्मोमीटर जिसका यूज हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजरिंग करने में यूज कर रहे हैं, वही क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मरकरी थर्मोमीटर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, मरकरी थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विद अ फाइन बोर्ड। देयर इज अ किंक ऑफ कंस्ट्रिक्शन नियर द bulb. The kink is made to ensure that mercury inside thermometer does not contract and flow back into the bulb. When thermometer is taken out of the body, the normal body temperature of a healthy person is 30 degrees Celsius or 98.6 Fahrenheit. During high fever, this temperature goes up, but it cannot go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. Thus, this temperature is usually used to measure temperature which range from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Alcohol is another liquid which is used in thermometer, but such a thermometer measure temperature only up to 78 degrees Celsius. Therefore, it cannot be used to measure every high temperature. तो बच्चों हमने पहले इसका पढ़ा था क्या पढ़ा था, इसका स्ट्रक्चर देखिए। यहाँ पर एक क्या है, ये एक ग्लास ट्यूब है। ओके, इस ग्लास ट्यूब में क्या है, फाइन बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें क्या भरा हुआ है, क्या भरा रहता है, हाँ, मरकरी भरा हुआ रहता है। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से मेजरिंग किया जाता है, कहाँ तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक। और नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसका यूज हम चूँकि क्या होता है, इस केवल 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही मेजरिंग कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आजकल इसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हाई टेम्परेचर इससे मेजरिंग नहीं किए जा सकते। ओके, नाउ इन्फो जोन। Mercury is preferred in the thermometer because it expands uniformly. It does not stick to the glass tube and is shiny liquid, thus easy to see. अब आपसे पूछा जाता है कि मरकरी ही थर्मोमीटर में यूज क्यों नहीं होती है, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेंड फॉर्म होती है वो यूनिफॉर्मली होती है, ये ना स्टिक नहीं होती है। यानी कि जो ग्लास ट्यूब होती है ना, उससे चिपकती नहीं है। ग्लास ट्यूब से अगर चिपक जाएगी यानी उसमें क्या होगा, एक्सपेंड फॉर्म यूनिफॉर्मली नहीं होगा, लेकिन इसका एक्सपेंड फॉर्म यूनिफॉर्मली है। ये एक शाइनी लिक्विड है जिससे आसानी से इसको देखा जा सकता है और टेम्परेचर को मेजरिंग करने में आसानी होती है।